सभी को नमस्कार। सभी 12th क्लास के बच्चों का मेरे इस यूट्यूब पर स्वागत है। इस चैनल पर हम 12th क्लास की जो कंपलसरी इंग्लिश का कोर्स है वो करा रहे हैं। तो यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक चल रहा था। तो एडवर्टाइजमेंट CBSE बोर्ड में भी आता है और राजस्थान बोर्ड में भी आता है। देखिए बच्चों, एडवर्टाइजमेंट में हमने एक तो मैट्रिमोनियल सीखा, दूसरा हम अकोमोडेशन सीख चुके थे। तो अकोमोडेशन में हमने टॉयलेट और अकोमोडेशन वांटेड के दोनों प्रश्न देखे। आज हम इसमें शुरू करेंगे लॉस्ट एंड फाउंड। तो तीसरा हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा आज का लॉस्ट एंड फाउंड। यानी कि यदि आपकी कोई वस्तु खो गई है या आपको कोई वस्तु प्राप्त हुई है, उसका विज्ञापन हम अखबार में किस तरह से देंगे, ये हमें आज इसमें सीखना है। तो यहाँ देखिए, अगर कोई वस्तु हमारी खोई है तो हमारे विज्ञापन का शीर्षक होगा लॉस्ट, और यदि हमें कोई वस्तु प्राप्त हुई है तो हमारे विज्ञापन का शीर्षक होगा फाउंड। यहाँ देखिए बच्चों, लॉस्ट एंड फाउंड इस तरह से प्रश्न है। तो एक प्रश्न के द्वारा हम समझेंगे लॉस्ट एंड फाउंड को। तो पहले हम लॉस्ट का एक क्वेश्चन लिख लें। लॉस्ट में लिखेंगे आप, यू हैव लॉस्ट योर बैग इन लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन, जयपुर। राइट एन एडवर्टाइजमेंट for the classified column of a newspaper giving necessary details। देखिए बच्चों, इस तरह से हमें कोई भी प्रश्न मानो मिले तो यहाँ हमारी क्या वस्तु खोई है, हमारा बैग खोया है। किसका खोया है? आपका। यानी कि जो व्यक्ति आंसर बना रहा है उस व्यक्ति का यहाँ बैग खोया है। कहाँ खोया है? लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन, जयपुर पर। तो यहाँ स्थान दिया है। दूसरा, अब यहाँ देखिए, प्रश्न में स्थान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे लॉस्ट। प्रश्न में यहाँ देखो कोई दो स्थानों का नाम आ सकता है कि बिटवीन लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन एंड प्रताप नगर जयपुर, उसके और उसके बीच में। ठीक है, या एक पर्टिकुलर स्थान का नाम दे दिया जाए। तो दोनों में हम कैसे यहाँ देखो कंप्रोमाइज करेंगे, ये थोड़ा सा सीखना है। तो हेडिंग हमने डाली लॉस्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे लिखना शुरू करेंगे। इसको कैपिटल बना दें, ठीक है, ताकि वो अच्छा दिखाई दे। लॉस्ट अ बैग, क्या खोया है? तो यहाँ योर बैग नहीं लिखना, एक बैग लिखना है, या माई बैग लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे आप लॉस्ट अ बैग। कैसा बैग है उसके साथ कलर लगा दें या अलग से लिख दें। लॉस्ट अ रेड कलर बैग या लॉस्ट अ बैग ऑफ ब्लैक कलर। क्या खोया है? काले रंग का बैग खोया है। ठीक है, containing
कंटेन होता है समाहित करना, उसमें रखा हुआ है सम इम्पोर्टेंट पेपर्स, उसमें क्या है, सम इम्पोर्टेंट पेपर्स एंड क्लॉथ्स, कपड़े हैं। क्लॉथ ये लिखना CLOTHES, क्योंकि CLOTH जो क्लॉथ होते हैं वो बिना सिले हुए कपड़े होते हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं सिले हुए वो इस तरह से क्लॉथ होते हैं, उसमें ये आता है। तो क्लॉथ क्या रखा हुआ था, उसमें कुछ महत्वपूर्ण कागज और ये एंड का चिन्ह होता है, इस तरह से बनाते हैं ये, ठीक है। इस तरह से ले जाके ऊपर से ऐसे घुमा दो, ये एंड का चिन्ह है। अभ्यास करोगे आप सीख जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बार काम आता है, पहले भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। लॉस्ट ए बैग ऑफ ब्लैक कलर, क्या खोया, ब्लैक कलर का बैग। क्या रखा है उसमें, कुछ इंपोर्टेंट पेपर्स और क्लॉथ्स रखे हैं। किसी जगह समवेयर इन, किसी जगह कहाँ खोया है, नाम लिख दो। लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन, जयपुर, ये नाम लिखा हमने। कहाँ खोया है वो, लक्ष्मी नगर रेलवे स्टेशन जयपुर में खोया है, तो ये हमने लिखा। अब यहाँ थोड़ा सा ये लिखें, फाइंडर विल बी सूटेबली रिवार्डेड, उसको लालच दे दें थोड़ा सा। यानी कि जो प्राप्त करने वाला है वो उसको उचित रूप से पुरस्कार दिया जाएगा। ये लाइन हम इसमें लिख सकते हैं, और इसमें ये भी लिख दें, फाइंडर, यानी कि उससे आप निवेदन करें, इज रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट, या फिर आप इसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें। फाइंडर विल बी, यानी कि उसको इनाम दिया जाएगा, और प्लीज कॉन्टैक्ट, जहाँ कॉन्टैक्ट के लिए आप एक नाम लिख दें, ठीक है। एड्रेस चाहे तो आप लिख दें, ठीक है। मोबाइल नंबर लिख दें, मोबाइल नंबर पूरा नहीं लिखना, हमें क्रॉस क्रॉस लिखना है। इस तरह से आपको ये बनाना है। हालांकि लॉस्ट फाउंड के प्रश्न नहीं आते एग्जाम में, बहुत कम संभावना रहती है, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमें थोड़ा सा इनके बारे में जानना है। तो यहाँ देखिए क्या खोया है, प्रश्न में दिया है योर बैग, लॉस्ट ए बैग ऑफ ब्लैक कलर, जो वस्तु खोई है उसका नाम आ जाएगा यहाँ। अब जो भी कंटेन करने वाली वस्तु हो, उस कंटेन करने वाली वस्तु का नाम आप यहाँ लिखें, यानी कि अपने अंदर जो रखने वाली है। जैसे हमने लिखा बैग तो हो ही गया, बैग के अलावा सूटकेस, ठीक है, ये अपने अंदर कोई वस्तु रख सकता है। दो तो ये हो गए। बाकी छोटी वस्तुओं में आप ले लें, एक तो पर्स और एक वॉलेट, ठीक है। पर्स और वॉलेट में हमें थोड़ा सा याद क्या रखना है कि इंपॉर्टेंट पेपर्स तो रख सकते हैं, लेकिन ये क्लॉथ नहीं रखते, तो क्लॉथ उसमें नहीं आएगा। किसमें, अगर पर्स या वॉलेट का प्रश्न आ रहा है यहाँ कि आपका वॉलेट या पर्स खो गया है, पर्स होता है जो लेडीज अपने साथ रखती हैं, वॉलेट जो जेंट्स अपने साथ रखते हैं, ठीक है। बहुत से जेंट्स भी पर्स बोलते हैं, तो पर्स नहीं है वो वॉलेट होता है, याद रखें। तो यहाँ पे आप यूज करोगे, यहाँ जो प्रश्न में दिया है वो यहाँ जाएगा। अगर बैग या सूटकेस खोया है, पूरा सेम लिख दें, यहाँ नाम बदल दो, प्रश्न में जो स्थान का नाम दिया है वो लिख दें। अगर यहाँ बिटवीन लगा के दो का नाम दिया हो तो उसको भी उसी तरह से आप यूज करें, ठीक है।
और यदि यहाँ प्रश्न में पर्स या वॉलेट में से कोई दिया हो तो हमें क्या करना है, ये हटाना है, उसकी जगह पर्स या वॉलेट लिखना है। कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट पेपर्स एंड क्लॉथ की जगह क्या लिखना है, रुपीज। ठीक है, क्योंकि पर्स वॉलेट में रुपए और कागज होते हैं, तो यहाँ क्लॉथ की जगह क्या लिखना है, रुपीज। किसी जगह खो गया, स्थान का नाम प्रश्न में होगा, नहीं है तो आप खुद लिख दें। ये लाइन सेम लिखो और कॉन्टैक्ट का नाम प्रश्न में है तो वही लिखो, नहीं है तो आप अपने हिसाब से बना दो। तो ये प्रश्न है हमारा किसका, लॉस्ट का। ठीक, कोई वस्तु खो गई हो तो। अब मैं इसमें आपको बता रहा हूं कि आपको मान लो फाउंड का बनाना है। ठीक है, तो फाउंड का प्रश्न और आप इसी में समझ लें, क्योंकि ये जल्दी खत्म करेंगे टॉपिक। फाउंड में थोड़ा सा अंतर है, तो एक प्रश्न आप फाउंड का लिख लें, यू फाउंड अ पर्स containing 10,000 रुपीज। ठीक है, इन गांधीनगर मार्केट। ठीक है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन लिखो और अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में लिखने के लिए आपको एक विज्ञापन लिखना है, तो यहां लिखेंगे हम फाउंड ठीक है। अब यहाँ देखो, पहला अक्षर बड़ा बना दो या पूरा बड़ा बना दो, फाउंड अ पर्स। अब यहाँ ध्यान रखना कि जो पर्स में जो वस्तु रखी है, चाहे पैसे हो चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, तो आपको पैसे क्लियर नहीं करने कि उसमें इतने पैसे हैं, क्योंकि वो एक उसकी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, जिसके द्वारा हम असली मालिक तक पहुंच पाएंगे। तो ये हमें नहीं लिखना, हमें इसमें लिखना है, देखो फाउंड ए पर्स इन, स्थान लगा दो, गांधीनगर मार्केट। कहाँ मिला है, गांधीनगर मार्केट में पर्स मिला है। कंटेनिंग अ गुड डील ऑफ अमाउंट, उसमें एक बड़ी मात्रा यानी कि बहुत अधिक राशि रखी है, ये हमें इसमें लिखना है। फिर उसके बाद लिखेंगे इट इज विद, कहाँ पर रख दिया है, वो पुलिस स्टेशन पर, तो जो स्थान दिया उसी का पुलिस स्टेशन बना दो, इट इज विद गांधीनगर पुलिस स्टेशन। इसको उसने कहाँ रख दिया, गांधीनगर पुलिस स्टेशन। ठीक, द ऑनर मस्ट कम विद सॉलिड लीगल प्रूफ्स, ठोस कानूनी सबूतों के साथ है। ठीक है, सॉलिड लीगल प्रूफ्स यानी कि ठोस कानूनी सबूतों के साथ है। उसके बाद हमें लिखना है द फ्रॉड्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूट होता है गिरफ्तार करना, यानी कि झूठे को, धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अपनी पहचान इसमें कुछ नहीं लिखनी, इसमें केवल आपको पुलिस स्टेशन का नाम देना है और जगह का नाम देना है। जगह प्रश्न में आएगी नहीं तो आप खुद बना दें। तो यहाँ देखो क्या मिला, एक पर्स मिला, फाउंड ए पर्स। यहाँ पर नाम लिखें जो वस्तु मिली है उसका, यहाँ पर स्थान लिखें जिस स्थान पर मिली है। ये कौन सा हो गया, ये तो हो गया प्लेस, ठीक है, जहाँ मिली है। और ये हो गया उस ऑब्जेक्ट का नाम, वस्तु का नाम। कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट, उसमें एक अच्छी धनराशि रखी है, ये हमें बताना है, ठीक है। इट इज में अब यहाँ जो स्थान हमने लिखा उसी स्थान का पुलिस स्टेशन बना दो, बाकी का सेम पूरा लिखना है। तो इसमें भी देखो वही 4 हैं, बैग, सूटकेस, ठीक है, वॉलेट और पर्स। ये मैंने आपको बताया था, ध्यान देना इस तरह से आप ये बना सकते हो। तो ये चारों में से कोई भी प्रश्न में आता है तो उसका नाम यहाँ बदल दो, बाकी सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो ये लॉस्ट एंड फाउंड के 2 तरह के क्वेश्चन हैं जो हमने सीखे हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करते चले। हमने शुरुआत में मैट्रिमोनियल के 2 प्रश्न सीख लिए, ब्राइड वांटेड, ब्राइडग्रूम वांटेड। उसके बाद हमने अकोमोडेशन के 2 प्रश्न सीख लिए, उसमें हमने टूलेट का सीखा था, उसी में सही प्रश्न बनाना सीखा था। और उसके बाद हमने सीखा था क्या, उसके बाद हमने सीखा था अकोमोडेशन वांटेड। तो 4 प्रश्न हो गए। अब 2 प्रश्न हमने यहाँ सीखे हैं, एक तो लॉस्ट का सीखा है और एक फाउंड का सीखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये तैयार करना है, ठीक है। बाकी आपकी लेसन जो चल रहा है थोड़ा थोड़ा चल रहा है, अभी स्लो चला रहा हूँ उसको मैं, आगे और स्पीड बढ़ा देंगे जैसे जैसे बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।